जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? बाजार में क्या हो रहा है, मतलब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन। बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। और आज तो काफी अच्छा आपने कमाया होगा, मैं भी कमाया आप ही की तरह। बिल्कुल, जिस दिन देखिए मार्केट थोड़ा बहुत काबू में रहता है, उस दिन मार्केट के अंदर पैसा बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। एंड अगर आपको एक मेरी छोटी सी बात याद होगी तो मैं आपको हमेशा इस चीज के लिए ट्रेन करता हूं दोस्तों, कि जरूरी नहीं है कि रोज ऑप्शंस ट्रेडिंग पैसा बना के दे, लेकिन जरूरी यह है कि आपको सही समय पर शेयर यानी इक्विटी और साथ ही साथ में आपको स्विंग ट्रेडिंग भी करने आना चाहिए, तभी जाके आप मार्केट के अंदर पैसा बनाएंगे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि देखो, मार्केट के डायनेमिक्स आप और हमारे हाथ में है नहीं। इस बात को जितना जल्दी मान लो उतना जल्दी करना है। दूसरी चीज, कमाना गंवाना इसी मार्केट में है। तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट छोड़ के अपन भाग जाएंगे, नहीं भाग सकते। तो कम से कम अगर कोई ट्रेंड हमें नहीं समझ में आ रहा है मार्केट का, तो एटलीस्ट हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर हमारा जो पैसा लगा है उस पैसे को हम राइट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। कभी हम स्विंग कर लेंगे, कभी हम स्टॉक खरीद लेंगे, कभी हम ऑप्शंस ट्रेडिंग कर लेंगे। तो अपने आप को हर जगह के लिए ओपन रखो। जैसे आज का एग्जांपल अगर आप लोग देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा। तो सुबह मैं उठता हूं और मार्केट के अंदर सबसे पहले मैं आपको बोला था कि मैं पेटीएम को लेकर थोड़ा सा ज्यादा ही थिंकिंग में रखा हूं, क्योंकि देखो, एक तो कहानी आप लोगों को यस बैंक की पता होगी, आपको कहानी सुजलॉन की पता होगी। बहुत सारे लोग उससे डरते हैं कि सौरभ यार ये बताओ कि जैसे ये पेनी स्टॉक बन गया, क्या पेटीएम का भी फ्यूचर ऐसा है? तो देखो, पेटीएम की जो लड़ाई है वो लड़ाई सिर्फ उसके पेमेंट बैंक को लेकर है। बाकी पेटीएम अपना बुकिंग कंटिन्यू करे, पेटीएम अपनी सारी सर्विसेज कंटिन्यू करे, पेटीएम दूसरों का यूपीआई करे, वो सब कुछ चलेगा। अभी इसी की जगह आप एग्जांपल ले लो, जीपे का ले लो और आप फोन पे का एग्जांपल ले लो। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूं, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। बस मैं आपको बता रहा हूं तरीका क्या है कि आप सोचेंगे कैसे। अब एक छोटी सी चीज आप मेरे को बताओ कि क्या जीपे खुद का बैंक चलाता है? नहीं, ये यूपीआई से लिंक्ड करता है आपके जो भी एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है, आपको अलग अलग तरीके के बिल पेमेंट के लिए एप्लीकेबल बनाता है। तो सेम पेटीएम का धंधा भी ऐसा नहीं कि सिर्फ पेटीएम बैंक बंद हो गया, उसने कुछ उसमें कुछ फ्रॉडगिरी कर दिया तो हमें पेटीएम को एकदम ऐसा समझ लेना है कि भैया ये तो खत्म हो गया। देखो, फंडामेंटल्स कुछ भी होते हैं दोस्तों। मेरा ये मानना है कि अगर हमारा पैसा बन रहा है शेयर मार्केट के अंदर, फंडामेंटल टेक्निकल्स तो बहुत दूर की बात हो गई। सबसे पहले आपको ये चीज समझना है कि पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब थोड़ी वीडियो बड़ी है, लेकिन एजुकेशन पर्पज के लिए आप बोलोगे तो मैं ऐसे और एस्पेक्ट्स को कवर करूंगा। आज मैं एक चीज आपको कवर करके बताना चाहता हूं। मैं 3 साल का आपको एक हिस्ट्री बताता हूं। 3 साल में आप अगर केपीआई ग्रीन, ठीक है, या मान लो आप केपी ग्रीन, इस तरीके के स्टॉक में पैसा लगाए होते हैं तो आपका पैसा जो है 3 साल में 40 गुना होता। मतलब अगर आप 1 लाख लगाए होते, ठीक है, आज के 3 साल पहले, तो वो 40 लाख के बराबर आज के समय में होता। लेकिन इसी की जगह आप मान लो कि एचडीएफसी बैंक में लगाए होते पैसा 3 साल पहले, तो आज आपके पास 0% का रिटर्न होता। 40 गुना का मतलब हमारा 1 लाख की वैल्यू आज 40 लाख के बराबर होती। ठीक है, तो अभी क्या है ना, आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग से अगर पैसा नहीं, जैसे मेरा पिछला मंथ बहुत खराब जा रहा था, फरवरी महीना बहुत खराब जा रहा था, जैन मंथ बहुत खराब जा रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। फिर फेब के अंदर बजट के दिन भी बहुत अच्छा नहीं गया था, एज एक्सपेक्टेड कमाई नहीं हो पाई थी। तो मैंने अपने आप को क्या बोला कि यार मैं मोमेंटम पकड़ने की अब कोशिश करूंगा। तो सुबह मैंने एक पेटीएम में 13-14 हजार रुपए बनाए। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने फाइनली क्या किया कि मैं यहां पर कुछ फिन निफ्टी के अंदर काम किया, 30-40 पॉइंट लेके मैं यहां से बाहर हो गया। उसके बाद मैंने कुछ और शेयर खरीदे बेचे हैं, कल मैं उसका अपडेट दूंगा। और जो मैं आपको दिखाता हूं स्विंग ट्रेडिंग का जो पावर है, वो ये देखिए 2,30,000 रुपए इन्वेस्टेड है। मुझे लगता है कि 4 महीने या 5 महीने हो गए होंगे मुझे अप स्टॉक के अंदर काम करते करते, क्योंकि मैं अपना एक पोर्टफोलियो अकाउंट बना रहा हूं। ये तो मेरा हो गया, इसमें एफएनओ भी चलता है, इक्विटी भी चलता है, स्विंग भी चलता है, इक्विटी एफएनओ भी चलता है। तो ये तो एक अकाउंट हो गया। दूसरे अकाउंट के अंदर मैं केवल और केवल, ये मेरे ब्रदर का अकाउंट है, मैं अपने अकाउंट में जीरोधा में नहीं करता हूं, बिकॉज मैं 2-3 बार बहुत बड़ा मेरा लॉस हो गया रिगार्डिंग टू दिस टेक इशू। जैसे एक बार मेरा 13-14 लाख के आसपास का लॉस दिसंबर 2023 के आसपास हो गया था। फिर मैंने उसको रिकवर किया, तो फिर मैं कुछ सेलिंग का ट्राई कर रहा था, उस दिन बहुत बड़ा इंजेक्शन टाइप का लग गया था। तो मैंने क्या किया कि अभी मैं प्लेज करके काम करता हूं। अगर आपको पता होगा प्लेज तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं वीडियो बना दूंगा।
तो वो एक लॉजिक है कि मैं जीरोधा में अपना खुद का अकाउंट अब प्रोसेस में नहीं रखा हूं, सिर्फ मेरे पास अप स्टॉक है, जीरोधा है, एंजल के अंदर मैं भी कोई काम नहीं कर रहा हूं और न धन के अंदर कोई काम कर रहा हूं। जब मैं कभी कुछ करूंगा कमोडिटीज का, मैं धन के अंदर सोच रहा था ट्राई करूंगा, लेकिन अभी समय नहीं मिल पा रहा, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। अगर होता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो सिलेक्शन ऑफ गुड स्टॉक्स के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पैसा बनेगा। और पैसे के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि आप कैसे चीजों को समझ रहे हैं। मैं कभी भी किसी भी चीज को लेकर ना स्टिक नहीं होता हूं कि नहीं बस मेरे को तो बैंकिंग सेक्टर पसंद आ गया, मेरे को रिटर्न 30 से 50% मिल रहा है तो मैं बेचूं ना, मैं लेके उसको बैठा रहूं। मैं किसी स्टॉक से प्यार नहीं करता। सबसे पहली बात जो है वो है कि प्यार मत करिए स्टॉक से, आपका काम हो जाए, स्टॉक को लेकर बेच के निकल जाइए, क्योंकि स्टॉक आपका घर नहीं चलाएगा। अगर स्टॉक में पैसा टूटेगा तो आपको अच्छा खासा नुकसान होगा। और फिर लास्ट में आते आते यही हुआ, मैंने पेटीएम के बारे में कुछ अपडेट दिया। और ये छोटा सा अपडेट उन लोगों के लिए जो लोग केवल और केवल स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। बहुत मिनिमम चार्ज वाला कोर्स है जिसके अंदर आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी समय के साथ साथ, तो इसको भी जरूर चेकआउट करना। क्योंकि स्टॉक खोजना, स्टॉक के ऊपर स्क्रीनर लगाना, कौन सा स्क्रीनर कैसे काम करता है, कहां बेचना कहां खरीदना, इसको सीखने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अब चलिए अपने मुद्दे पे आ जाते हैं भैया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर क्या मैटर क्या हो रहा है वो समझाओ थोड़ा। तो देखो सबसे पहली बात आप यहां पर देखो, निफ्टी 157 प्लस में है और उसी का उल्टा है बैंक निफ्टी। यानी मैं यही आपको बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखकर आप कभी भी किसी भी ट्रेंड को रियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है ना, डोमेस्टिक पैसा बहुत लग रहा है। मैंने आपको बताया था कि अपना बाजार है, ये है 50 तरीके की ग्लोबल टेंशन, ग्लोबल वाल, सप्लाई डिसरप्शन, और यहां पर अपने बंदे बैठे हुए जो म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इस तरह तरह के पैसे लगा रहे हैं, गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की स्कीम निकाल रही है। तो वो सारी चीजें यहां पर आपको दिख रहा होगा इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ऊपर है। अब बैंकिंग सेक्टर वीकनेस क्यों शो कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई ने बहुत अलग अलग मॉनेटरी प्रेशर या रेगुलेशन प्रेशर बैंकों के ऊपर डाल रखा है। साथ ही में अगर आप एचडीएफसी को देखोगे, एसबीआई का भी रिजल्ट उतना शानदार नहीं आया। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर पर्टिकुलर घुस के देखो तो बैंकिंग सेक्टर नील है इस समय, कोई उनके अंदर कोई बिजनेस नहीं अच्छा आ रहा है, ना तो उनके अंदर उतना बूम आ रहा है। इसका भी समय आएगा, इसी को कहते हैं सेक्टर रोटेशन। निफ्टी क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि निफ्टी के अंदर मेटल सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर है, इंफ्रा सेक्टर है, कमोडिटीज सेक्टर है, ठीक है, तो निफ्टी बैलेंस्ड है। लेकिन अगर आप बात करो बैंक निफ्टी या फाइनेंस सेक्टर्स की, तो फाइनेंस सेक्टर थोड़े से बिगड़े हुए हैं, इनकी हालत सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इस बार देखो क्या करता है, मेरा अनुमान यह है कि वो इस बार भी पॉज करेगा, क्योंकि फेड का अगर आउटकम देखोगे तो मार्च के महीने में भी उन्होंने रेट कट को डिनाई किया है। तो मोटी मोटी बात यह है कि अभी क्लियर ट्रेंड नहीं पता चल रहा है, इसलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग थोड़ा सा कम किया जा रहा है इंडेक्स के अंदर, लेकिन स्टॉक के अंदर काम करना बहुत अच्छा है इस समय। और आने वाले 2-4 महीने के लिए मेरे को लगता है मेटल सेक्शन जो है वो मेटल थीम अच्छा काम करेगा। जो ऑयल थीम है या जो कमोडिटीज थीम है जिससे ऑयल वगैरह बनाते हैं, जैसे ओएनजीसी हो गया, पेट्रोनेट हो गया, इस तरीके की चीजें काम करेंगी। फिर आगे आपका सोलर वाला, अभी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया रूफटॉप सोलर, तो सोलर के स्टॉक काफी बढ़ेंगे। तो पैसा ऐसे बनता है, आपको समझना पड़ेगा, समय समय पे आपको अपनी दिशा बदलते रहनी है, तब जाके आपका यहां पर काम होगा। तो चलो अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि लेवल्स के हिसाब से क्या मार्केट रहा। तो मार्केट थोड़ा नीचे गया, ऊपर गया, होल्ड ऑन किया, 3 यहां पर सॉलिड कैंडल बैक टू बैक बैंक निफ्टी के अंदर बन गए हैं। अब यहां पर मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से यहां पर एक रिकवरी आनी आवश्यक है। तो मेरे लिए कल का दिन जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैं सिंपल 2 चीजें करने वाला हूं कल के दिन। अगर मेरा 45,500 का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, अभी कल के दिन मैंने आपको बताया था, वो आप लोग को याद होगा, 45,500 नीचे का ब्रेकडाउन होता है तो फिर मैं 45,200 की तरफ का टारगेट देखूंगा। अगर 45,500 का ब्रेकडाउन नहीं करता है, मार्केट घूमते रहता है, वहीं पे घूमते रहता है 45,400, मतलब 45,500 को छोड़ दीजिए। अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है तो मार्केट पक्का कल के दिन रैली कर सकता है अपर साइड में, या तो मार्केट पॉजिटिव में क्लोज कर सकता है। इससे ज्यादा कोई एनालिसिस मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको देने लायक है, क्योंकि है ही नहीं है कुछ। ऊपर के साइड में एसएल पड़े हैं, SL1, SL2, SL3, ठीक है, और
अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे मार्केट अगर 45,000 को ब्रेक करता है तो निफ्टी को भी वीक होना पड़ेगा। निफ्टी वीक नहीं है तो वापस एक खींच लेगा इसको। तो 45,000 का लेवल पर ध्यान रखिएगा। अगर इसको 45,500 के लेवल पर ध्यान रखिएगा। अगर 45,500 का लेवल 45,500 का लेवल टूटता है तो यहां पर कुछ एक तरीके का हम लोग यहां पर रिसाइकलिंग देख सकते हैं ऊपर की तरफ। अच्छा, डाउन साइड की तरफ। अच्छा, निफ्टी की बात कर लेते हैं तो निफ्टी देखिए अगेन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। और अगर निफ्टी का कल का कैंडल आज का कैंडल देखोगे, दिस टू आर अ सॉलिड ट्रैप कैंडल। और कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा, सॉलिड ट्रैप कैंडल है। कल का आपने अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको एक बात कल भी बोली थी, चलो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं ताकि आप लोग को जेन्युइनिटी रहे और आप लोग कमेंट करके यार बताओ, ठीक है। कल मैंने क्या कहा, कल हमने पुट में पैसा बनाया। अगर आपको याद होगा ये स्क्रीनशॉट देखिए, पुट में पैसा बनाया। मैंने क्या लिखा, क्लियरली अ साइन ऑफ सेल ऑफ फ्रॉम लास्ट फ्राइडे, नाउ टुमारो कैन बी, यानी आज का दिन भी कैन बी ए कंप्लीटली ब्लास्ट डे एज मैनी पीपल थिंक मार्केट डू सेम बट टुमारो वी विल डू अपोजिट। तो आज मैंने कॉल का पोजीशन क्यों बनाया, क्योंकि कल और शुक्रवार को फोमो क्रिएट किया मार्केट ने, मैं तो नीचे जाऊंगा। आज आराम से फिर निफ्टी का कॉल लिया, 30-40 पॉइंट पे बेच के निकल गया मैं, पैसा मिल गया। अब कल के दिन मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के साथ थोड़ा बहुत बड़ी रैली मैं एक्सपेक्ट करता हूं। लेट्स सी वो होता है नहीं होता है, लेकिन मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड की तरफ ही अभी के लिए है। अब देखो, अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी के लिए भी आज का लो और प्रीवियस डे का हाई, यानी आज का लो और प्रीवियस डे का हाई काफी इंपॉर्टेंट मार्कआउट कर लीजिएगा। प्रीवियस डे के हाई अगर मार्केट क्रॉस करता है तो फिर आप देखोगे कि 22,400, 22,800 और 23,000 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ये कोई ऐसा मत सोचना कि ये बहुत इम्पॉसिबल चीज है। दुनिया आपको बहुत अलग अलग तरीके की चीजें दिखाएंगी, लेकिन स्टॉक मार्केट अगर दुनिया के दिखाने या एस्ट्रोलॉजी पे चलने लगता ना तो सारे बाबा लोग क्या करते पता है, सब कुछ बेच बाच के, जमीन जायदाद बेच के 1 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में लगा लेते हो, रातों रात अमीर हो जाते। फिर आप उनसे कंसल्टेंसी लेते हैं, थोड़ी जाते कि बाबा जी देखिए बताइए कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मैं कई दिन आए लोगों से मिलता हूं, वो कहते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बताया, वो एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बताया। तो उन सब चीजों पर विश्वास मत करिए। खैर वो आपकी खुद की इच्छा है, मैं उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। डिजिटल जमाने में बचना चाहिए किसी भी चीज के ऊपर कमेंट करने से, खास करके जब आपके पास नॉलेज ना हो। तो मेरे पास उसका कोई नॉलेज नहीं है, तो अगर आपको दिल से बुरा लगा है तो मुझे भी माफ कर दीजिएगा। अगर मार्केट लो को क्रॉस करता है, जो कि हमारे पास एक लेवल है 21,700 का, तो फिर आप देखोगे 21,700 को अगर मार्केट कल के दिन ब्रेक करता है निफ्टी के अंदर खास करके, तो इसको प्रेशर जितना मिलेगा उससे 3 गुना प्रेशर मिलेगा बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल सेक्टर्स को। तो अगर 21,700 का लेवल नहीं होल्ड करता है तो मैं इस पूरे के पूरे वीक और आने वाले कमिंग वीक के अंदर अपने आप को बियरिश बोल के बैठ जाऊंगा, फिर निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि निफ्टी बैलेंस्ड हो रहा है, निफ्टी के अंदर काफी अभी जो वीक है। देखो, पैसा अगर कॉल में बनाना है तो तुम निफ्टी में घुसो, और अगर पुट में बनाना है तो तुम बैंक निफ्टी में घुसो, क्योंकि वीकनेस जहां है वहां पर और वीकनेस होने की संभावना है। तो 21,700 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है कल के दिन के लिए। और अगर मान लो कि कल के दिन मार्केट क्या करता है अपन का, 21,950 के लेवल को ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, 2-4-5 मिनट सस्टेन करता है, तो यहां से आप देख सकते हो 21,950 के बाद 22,000 तक का भी टारगेट आप देख सकते हो, एंड देन 22,100 या 22,200, इन सारे टारगेट्स को आप यहां पर देख सकते हो। होप ये एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।